विजय माल्या एक बार फिर हाथ से निकल गया। 5 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया और जमानत पर वो छूट गया। अप्रैल में भी माल्या को गिरफ्तार किया गया था। माल्या की गिरफ्तारी के लिए ईडी ने लंदन कोर्ट में हलफनामा दिया था। माल्या की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी और माल्या पर आरोप है कि उसने एसबीआई की कंसोर्शियम वाली बैंकों से लिया गया 6,000 करोड़ रुपया विदेशों में डाइवर्ट किया। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि माल्या ने ये पैसा करीब आधा दर्जन देशों में शेल कंपनियों में डाला। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया बकाया है। तो एक बार फिर विजय माल्या छूट गया। अब से कुछ देर पहले उसे हिरासत में लिया लंदन में और उसके तुरंत बाद ही विजय माल्या को जमानत मिल गई। हम आपको बता दें कि मार्च 2016 से देश से फरार है विजय माल्या और पहले कई महीनों तक उन्हें ढूंढा गया। उसके बाद अप्रैल में भी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जमानत मिल गई थी। अब फिर एक बार यही हुआ। अब से कुछ देर पहले खबर आई कि लंदन में उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर खबर ये आई कि जमानत मिल गई है। तो 5 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब गिरफ्तारी हुई और जमानत पर विजय माल्या छूट गया। अप्रैल में माल्या को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने लंदन कोर्ट में हलफनामा दिया था। गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। हम आपको एक बार फिर ये पूरा मामला बता दें कि विजय माल्या ने एसबीआई की कंसोर्शियम वाले बैंकों से जो 6,000 करोड़ रुपए लिए वो विदेशों में डाइवर्ट किए, ऐसा आरोप विजय माल्या पर लगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश सिंह यहाँ पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। राजेश जी, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। जब अप्रैल में गिरफ्तारी हुई थी तो लग रहा था कि शायद अब प्रत्यर्पण हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद खबर आई कि देखिए जी, विजय माल्या को तो यहाँ पर जमानत मिल गई। आज भी ऐसा ही हुआ। सब तरफ हंगामा मचा। हमें लगा कि शायद अब प्रत्यर्पण की जो भारत की कोशिश है उसे थोड़ा सा सहयोग मिलेगा, लेकिन एक बार फिर जमानत पर छूट गए विजय माल्या। कितनी उम्मीद एक्चुअली में करनी चाहिए सर प्रत्यर्पण की? देखिए, प्रत्यर्पण जो है ये काफी जटिल प्रक्रिया होती है और अगर आप देखिए तो लंदन से अभी तक की पिछले 50 साल के हिस्ट्री में सिर्फ 2 प्रत्यर्पण हुए हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शायद विजय माल्या का जो प्रत्यर्पण होगा ये अपने आप में पहला प्रत्यर्पण केस होगा। तो अभी केस शुरू हुआ है। जो आरोप लगाए गए थे उस आरोप में सीबीआई और ईडी की जो टीम है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए उनके सपोर्ट में, आरोपों के सपोर्ट में, उसमें मेरिट पाया गया और इसी आधार पे कोर्ट ने उन्हें अरेस्ट किया। लेकिन फिलहाल उन्हें बेल मिल गया है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए हैं या जो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं सीबीआई और ईडी की तरफ से, उस पे अब माल्या डिफेंड करेंगे उसको और उसको लेकर कोर्ट में हियरिंग होगी और ये एक लंबी प्रक्रिया है। वहां पहले एक लोअर कोर्ट होगा, उसके बाद शायद माल्या अगर अपील में जाए तो हायर कोर्ट में अपील में जा सकते हैं और फाइनली ये लंबी प्रक्रिया झेलने के बाद जब फाइनली उनका प्रत्यर्पण होगा तभी वो भारत आ पाएंगे। तो ये सिर्फ एक अरेस्ट होना ये नहीं माना जा सकता है कि वो आने वाले दिनों में या अगले 10 दिन या 1 महीने में इंडिया वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कोर्ट की एक लंबी प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत हो गई है। हाँ, चूंकि वो अरेस्ट हुए हैं, इससे ये माना जा सकता है कि जो कोर्ट ने उनके जो डॉक्यूमेंट सीबीआई और ईडी ने दिए थे उसमें मेरिट उन्हें लगा था और इसी आधार पर उन्हें अरेस्ट किया गया था। मेरे साथ जेएन गुप्ता साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और पहले भी आपसे बहुत बार बात हुई है सर इस बारे में। विजय माल्या जो 4 से 5 महीने में अब जब दूसरी बार उन्हें हिरासत में लिया गया सर, उसके बाद उन्हें दोबारा से मेल मिल गई। ऐसे में कोशिश हम भारत में ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, हालांकि ये लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन जल्द से जल्द माल्या का प्रत्यर्पण हो जाए। लेकिन सर ये इसकी उम्मीद रखनी भी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि अप्रैल में गिरफ्तारी हुई थी तब बेल मिल गई, अब फिर से बेल मिल गई। देखिए, पहले तो हमको एक ये समझ है कि हम और आप जो हैं, हम लोग जो भी हमारे पास आउटसाइड इंफॉर्मेशन है हम उसके बेसिस पे कमेंट करते हैं। हम लोगों को पूरे डिटेल नहीं मालूम होते हैं जी सर, कि किस केस के क्या डिटेल हैं। तो हम लोग इस लिमिटेशन के साथ डिस्कशन करेंगे। अगर दूसरा सबसे पहला सवाल आता है कि बेल मिलना, तो जो जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे यूएसए हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे बाकी यूरोपियन कंट्री हो, यहाँ पे, और जैसा कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, बेल इज ए फंडामेंटल राइट के मतलब जब तक कोई ऐसा ना हो कि आपको बेल मिलने से केस में आगे गड़बड़ हो सकती है, जस्टिस डिलीवर करने में गड़बड़ हो सकती है, तो बेल इज ए
वेरी वेरी नेचुरल डिसीजन। तो बेल मिल जाना आश्चर्य की बात नहीं है।